जानेंगे। आज हम यहाँ पे एक ऐसे पेशेंट से मिलेंगे जिनको पाइल्स की समस्या पिछले 35 साल से थी। कैसे इंसान का एक सही डिसीजन पुरानी से पुरानी बीमारी को 15 दिन में ठीक कर सकता है, ये आप इस वीडियो में पूरी तरह जानेंगे। मेरा नाम आलमगीर है, मेरी उम्र 60 साल है। समस्या थी, ब्रेड आता था, खुजली होती थी, कब्ज हो जाता था। 2 महीने 20 दिन लगातार ब्रेड चला। 2 महीने 20 दिन। किसी टाइम तो ऐसा चलता था कि जिस तरह मतलब काफी, तो मैं ये भी समझता था ये ब्रेड आता कहाँ से है। आलमगीर जी ने जब ये बताया कि उनको 2 से ढाई महीने लगातार ब्लीडिंग होती रही, तो उस दौरान उनका वजन भी बहुत ज्यादा गिर गया और वो शारीरिक तौर पे बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। साल 6 महीना सिर्फ। हाँ जी, उन तक 5-4 साल हो गए कि महीने 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आम जिंदगी में यही दिक्कत थी और कोई दिक्कत नहीं। और शुरू में ये इन्होंने भी काफी देसी दवाई ली, अपने आसपास से मेडिसिन ली, बट इनको फर्क नहीं हुआ और इनकी समस्या बढ़ते बढ़ते इनको 35 साल हो चुके थे। वैद का गया, उसने देसी दवाई दी, उससे कंट्रोल हो गया। फिर 6 महीने कंट्रोल लिया, फिर हो गई। फिर देसी वैद का जाना, फिर उसने दवाई देनी, फिर 5-6 महीने फिर कंट्रोल हो जाता था। ऐसे मैंने फोन देखा, फोन में वीडियो आया, वो मैं 2-3 बार देखी बढ़िया करके, तो मैंने आपको कॉल कर दिया। तीसरे दिन ठीक हो गया था, फर्क नहीं, ठीक हो गया तीसरे दिन। ठीक है, जो ब्लड है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो इन आयुर्वेदिक औषधियों से उनका ब्लड पूरी तरह रुक गया। तो उसके बाद उनका वजन भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और जो शरीर में खून के स्राव से जो कमजोरी आ गई थी, वो कमजोरी भी काफी हद तक ठीक हुई। हमारी जो दवाइयां हैं वो बीमारी को जड़ से खत्म करती है, वो कारण ही खत्म कर देती है जिस वजह से ये समस्या हुई है। कैसे इंसान का एक सही डिसीजन पुरानी से पुरानी बीमारी को 15 दिन में ठीक कर सकता है, ये आप इस वीडियो में पूरी तरह जानेंगे। आपने हमारी बहुत सी वीडियो में देखा होगा कि हम हिमाचल के बहुत सी जगह जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, जैसे मंडी हो गया, चंबा हो गया, यहाँ तक कि कश्मीर के पेशेंट रहे हैं। तो ऐसे ही आज हम आए हैं भरमौर, और भरमौर ये सामने पीछे देख पा रहे हैं, भरमौर है। भरमौर में ऐसे छोटे छोटे गाँव है जहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं और इसमें से कई हमारे पेशेंट है। और इन पेशेंटों के घर हम जाते हैं, बहुत से पेशेंट से मिलते हैं। इतनी दूर 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर हम जाते हैं। कभी आपने सोचा होगा क्यों जाते हैं हम? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमें कि हमें अपने क्लिनिक से इतने दूर आना पड़ रहा है? उसका एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन है कि हम पेशेंट की कंडीशन देखते हैं। आज हम यहाँ पे एक ऐसे पेशेंट से मिलेंगे जिनको पाइल्स की समस्या पिछले 35 साल से थी। 2 साल वाला पेशेंट, 4 साल वाला पेशेंट, या साल वाले पेशेंट बहुत रहते हैं, पर ये एक ऐसे पेशेंट है जिनको समस्या पिछले 35 वर्ष से थी। मेरा नाम आलमगीर है, मेरी उम्र 60 साल है। कार में माल मवेशी का काम करता। तो कब से दिक्कत थी आपको ये? 35 साल हो गए। देखो जी, पहल पूज में मेरे को ये समस्या हुई तो मैंने नहीं इसकी परवाह रखी। जिस तरह दिसंबर महीने होती थी, तो फिर मुड़ के दिसंबर महीने 5-6 दिन होनी, सिर्फ 5-6 दिन, फिर अपने आप से होनी, अपने आप से खत्म हो जानी। तो मैंने नहीं कहीं से भी दवाई खाई, ना ही किसी को कहा मेरे को ये प्रॉब्लम है। ये कम से कम 6-7 साल ये काम रहा। अब जानते हैं ऐसा क्यों है कि लोग अपनी बीमारी को कभी बताते ही नहीं है और उसे चुपचाप सहते रहते हैं। इसमें पहला कारण है शर्म आना। लोग बताते ही नहीं है कि उनको पाइल्स के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। दूसरा कारण यह है कि लोग अपने कामकाज में इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि उनको अपनी बीमारी के लिए समय नहीं मिलता। और तीसरा कारण है कि लोगों को जब पता चल जाता है कि उनको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो देसी दवाई का सेवन करते रहते हैं और अपनी बीमारी को लंबा खींचते रहते हैं और बाद में जाके ये बीमारी भयंकर रूप ले लेती है। तो क्या क्या समस्या थी इसमें आपको? समस्या थी, ब्रेड आता था, खुजली होती थी, कब्ज हो जाता था। 2 महीने 20 दिन लगातार ब्रेड चला। 2 महीने 20 दिन। किसी टाइम तो ऐसा चलता था कि जिस तरह मतलब काफी, तो मैं ये भी समझता था ये ब्रेड आता कहाँ से है। आलमगीर जी ने जब ये बताया कि उनको 2 से ढाई महीने लगातार ब्लीडिंग होती रही, तो उस दौरान उनका वजन भी बहुत ज्यादा गिर गया और वो शारीरिक तौर पे बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। और अब आपको मैं ये बताऊंगा कि ये इतनी ज्यादा ब्लीडिंग की समस्या होती कैसे है। दरअसल जब लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन रहती है और कॉन्स्टिपेशन के कारण जब हम स्टूल पास करते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल होती है वो शौच के दौरान फट जाती है, उनमें रगड़ लगती है। और जब इन ब्लड वेसल में रगड़ लगती है तो खून आना स्वाभाविक है। जितना ब्लड आपको आता था तो उससे कभी ऐसा महसूस किया आपने कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत कमजोरी आ गई? आगे मैं अपांग था, लेकिन मैं खाना पीना, किलो दूध पी चढ़ता था, दही खाता था, मक्खन खाता था, खाने पीने से मैं खरा रहा। हाँ, आपने डाइट सही रखी। हाँ जी, जो खाना पीना नहीं होता तो 10वें दिन तो खत्म हो जाता, क्योंकि ब्रेड ही काफी चलता था ना। आप कभी भी किसी भी
भी जो पाइल्स का पेशेंट है, बवासीर का पेशेंट है, उसकी हिस्ट्री कभी चेक करना आप कि उसको पाइल्स कब से स्टार्ट हुआ, तो वो बताएगा कि मुझे पहले ये समस्या कभी 2 साल में होती थी, फिर 1.5 साल में होती थी, फिर साल में होती थी, फिर ये समस्या आते आते इसका जो टाइम पीरियड है वो कम हो गया, फिर ये समस्या 6 महीने में शुरू होगी, फिर ये 3 महीने में होगी, और आते आते ये समस्या महीने में, हफ्ते में, और फिर रोजाना शुरू होगी। साल 6 महीना, साल 6 महीना सिर्फ। हाँ जी, उन तक 5-4 साल हो गए कि महीने 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, महीने बाद। आम जिंदगी में यही दिक्कत थी और कोई दिक्कत नहीं। आलमगीर जी को भी आम इंसान की तरह यही समस्या हुई। पहले ये समस्या उनको कभी कभार होती थी, 2 साल में होती थी, साल में होती थी, फिर होते होते 6 महीने में आई, फिर होते होते 3 महीने में आ गई, और फिर हर महीने ये समस्या शुरू होगी, और बाद में रोजाना ये समस्या शुरू होगी। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं और ये बोलते हैं कि ये समस्या मुझे पहले कभी कभी होती थी, जब मैं ड्रिंक कर लेता था, या नॉनवेज खा लेता था, या कहीं शादी ब्याह में खाना खा लेता था, या बहुत स्पाइसी फूड खा लेता था, तो मुझे पाइल्स की समस्या होती थी, और जैसे ही मैं अपना आहार विहार ठीक करता था तो ये समस्या खत्म हो जाती थी। फिर ये ऐसे वजह गर्म चीज खाने से हो गई, जिसका मसाला खाया, कोई मीट खाया, कोई और गर्म चीज खाई, गर्म चीज खाने से ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठंडी चीज खानी तो थोड़ा आराम पड़ जाता है, मीट खाना ज्यादा हो जाती है। बहुत से ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं कि वो शुरुआती दौर में कभी भी जब उनको पाइल्स के लक्षण होते हैं तो वो अपनी समस्या किसी को नहीं बताते, और यहाँ वहां से चूर्ण खाते रहते हैं और देसी दवाइयों का सेवन करते हैं, और अपनी बीमारी को लंबा खींचते रहते हैं। तो कहाँ से आपने दवाई खाई, थोड़ा सा बताना सर। दूसरा देसी वैद्य होते हैं हमारे, खाई तब मतलब सारे ही कम से कम 50 जगह से खाई होनी है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं। वैसे कोई डॉक्टर आ गया, उसको मैंने बताया मैं कि ये मेरे को समस्या है, उसने मेरे को 2 खुराक दी, 2 खुराक, वो एक ही खुराक खाई मैंने, तो मतलब एक टाइम आता था, फिर तो वैसे ही दिन के 5-5, 7-7 टाइम ब्रेड लापे आ, फिर खाई वो एक ही खुराक और नहीं खाई। फिर देसी वैद्य का गया, उसने देसी दवाई दी, उससे कंट्रोल हो गया। फिर 6 महीने कंट्रोल लिया, फिर हो गई। फिर देसी वैद्य का जाना, फिर उसने दवाई देनी, फिर 5-6 महीने फिर कंट्रोल हो जाता था। ऐसे ऐसे मैं तो गया ही नहीं किसी से, मैसेज गई मेरी बच्चे को लेके, उसने डॉक्टर को बताया कि ये प्रॉब्लम है, 2 खुराक दे दी, वो मैंने एक ही खाई थी बस। और शुरू में ये इन्होंने भी काफी देसी दवाई ली, अपने आसपास से मेडिसिन ली, बट इनको फर्क नहीं हुआ, और इनकी समस्या बढ़ते बढ़ते इनको 35 साल हो चुके थे। मुझे ये भी पता है कि बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और उनकी हालत बिल्कुल आलमगीर जैसी हो सकती है। वो अपनी बीमारी को छुपाने के लिए टेम्परेरी इलाज करते रहते हैं, या अपनी बीमारी को किसी को बताते ही नहीं, और कहीं से भी देसी दवाइयां खाते रहते हैं। कोई चूर्ण खा लिया, कोई हाजमे का चूर्ण खा लिया, कोई पेट साफ का चूर्ण खा लिया, और अपनी बीमारी को कभी नहीं बताते। वो दबाते ही रहते हैं अपनी बीमारी को, और अपनी बीमारी को लंबा खींचते रहते हैं। जिस टाइम बंदे को दुख लग जाए तो फिर तो दुखी वैसे ही होना पड़ता है, क्योंकि क्या पता क्या होना है, होना ठीक नहीं होना है। तो फिर कैसे पता चला हमारे बारे में आपको? मैंने ये फोन देखा, फोन में वीडियो आया, वो मैं 2-3 बार देखी बढ़िया करके, तो मेरे दिल में कोई समझ आ गई कि वहाँ काफी लोग बैठे थे, कोई जनानी थी, कोई मर्द थे, वो कहते थे इतने साल हो गए थे, इतनी दवाई खाई, मैं ठीक हो गया, इतने। मैं भी क्या, चल मैं भी फोन करके देखता हूँ, मैं भी मंगाता हूँ, तो मैंने आपको कॉल कर दिया। फिर कई कहते थे कि ये ठग है, पैसे नहीं देने, ये ठग है। कितने दिन बाद आपको दवाई मिली थी यहाँ पे? ये दवाई तो चौथे दिन आई थी, संडे था। अच्छा, ये तीसरे दिन आ रहे हैं। ठीक है। बहुत से ऐसे लोग जो ऐसा मानते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयां बहुत लेट असर शुरू करेगी, या जो आलमगीर जी की समस्या थी वो 35 साल पुरानी थी, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे पेशेंट को तो साल भर दवाइयां खानी पड़ती होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अभी 15 दिन होने हैं शुक्रवार को। ठीक है, अभी 15 दिन हुए नहीं आपको? तीसरे दिन ठीक हो गया था, फर्क नहीं, ठीक हो गया तीसरे दिन। ठीक है, जो ब्लड है वो बिल्कुल ठीक हो। तो इन आयुर्वेदिक औषधियों से उनका ब्लड पूरी तरह रुक गया, तो उसके बाद उनका वजन भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, और जो शरीर में खून के स्राव से जो कमजोरी आ गई थी, वो कमजोरी भी काफी हद तक ठीक हुई। दवाई खाने में कोई समस्या आई आपको? नहीं, कोई समस्या नहीं, समझ गए थे पूरी तरह आप? हाँ जी। इसमें परहेज में नहीं, वो तो मैंने आपको पहले बोला ना, जो आपने मेरे को परहेज दिया है मेरे फोन में है, वो मैं देख के पढ़ के वो परहेज मैंने पूरा रखा है। पूरा परहेज कर रहे हैं? हाँ, दवाई के साथ परहेज जरूर है। इसमें आपको एक बात और बोलूंगा, जैसे भी आपकी दवाई 2 महीना चलती है तो पूरे 4 महीने परहेज करना है आपने। 2 महीने दवा, 2 महीने परहेज, उसके बाद आप धीरे धीरे खाना सब कुछ शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि जिस दिन दवाई बंद हुई परहेज बंद हो गया आपका। कुछ समय और आपने परहेज करना है, अंदर कोई इन्फेक्शन हो, छोड़िए, हम 6 महीना भी करेंगे। बिल्कुल बीमारी साफ होनी चाहिए। पाइल्स जैसी बीमारी में जब भी हमारे डॉक्टर्स किसी को 1 महीने का कोर्स गाइड करते हैं तो साथ में समझाते भी हैं कि इसमें आहार विहार का बहुत महत्व है। बहुत से पेशेंट हमारी ओपीडी में आते हैं और ये बोलते हैं कि हम तो 6-6 महीने से या साल से सिर्फ मूंग की दाल खा रहे हैं
और हल्का भोजन खा रहे हैं या परहेज कर रहे होंगे, फिर भी ये समस्या खत्म नहीं हो रही, पर इसके साथ ही कहीं ना कहीं आपके लिए सही चिकित्सा पद्धति बहुत मायने रखती है। विश्वास था आपको? विश्वास था, मैंने वो भेजे, पैसे भेजे से विश्वास नहीं होता, पैसे नहीं। जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं और दूसरी दवाइयाँ हैं, इनमें फर्क क्या है? हमारी जो दवाइयाँ हैं वो बीमारी को जड़ से खत्म करती है, वो कारण ही खत्म कर देती है जिस वजह से ये समस्या हुई है। तो ऐसा नहीं कि ऊपर से सिर्फ ब्लड बंद कर दिया और अंदर समस्या वैसी है, ये पूरी अंदर से समस्या खत्म करती है। चाहे पाइल्स आपको एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, चाहे अंदर ही बाहरी पाइल्स हो, आपको ना जो भी समस्या है उसमें पूरी तरह जड़ से खत्म होती है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स की हमें कॉल आती है जो ये बोलते हैं कि क्या हमें ओपीडी में आके अपनी बीमारी को चेक करवाना पड़ेगा? तो यदि आप बहुत ज्यादा शर्माते हैं चेक करवाने में, ओपीडी में नहीं आ सकते, अपनी दवाई ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं, तो आपको आपके घर पर ही दवाई ऑनलाइन मिल जाएगी और उस दवाई के रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जो आपको दवा दी जाएगी वो आपके सिम्टम्स के हिसाब से दी जाएगी। बोलना यही है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं लोगों को भी बताऊंगा कि जीवन आयुर्वेद से दवाई मंगाओ और ये ठीक हो जाओ। जीवन आयुर्वेदा ने मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक कर दी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप 500 किलोमीटर से मेरे पास पहुंचे हैं। आयुर्वेदा में जब इतना सरल, सफल और कारगर इलाज मौजूद है, फिर भी हम सही डिसीजन लेने में लापरवाही बरतते हैं। जिस बीमारी का इलाज 30-35 साल में नहीं हो पाया, हो सकता है वो आपके एक सही डिसीजन से 30-35 दिन के अंदर हो जाए। जो असर देखा दवाई का ये था कि 35 साल की समस्या 15 दिन में पूरी खत्म हो चुकी है। पर मैं फिर भी एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि बीमारी छोटी हो चाहे बड़ी हो, इसको पूरी तरह सीरियस लेना चाहिए और अपना कोर्स जितना हमें डॉक्टर्स बताते हैं या डॉक्टर्स की टीम बताती है वो कोर्स पूरा कर लेना चाहिए, चाहे वो 1 महीने का हो, 2 महीने का हो या 3 महीने का हो। इससे क्या होता है कि जितनी पुरानी समस्या होती है उतना थोड़ा कोर्स लंबा रहता है, और जो ऐसे पेशेंट है जिनको 1 साल समस्या पुरानी है या 2 साल समस्या पुरानी है, उनका कोर्स कम समय का रहता है। तो सभी पेशेंट बताए गए अनुसार अपना कोर्स पूरा करें, कोर्स कभी आधा ना छोड़ें, ताकि भविष्य में दिक्कत आपको कभी ना आए। यदि आप या आपके किसी भी जानने वाले को पाइल्स के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं या पाइल्स की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पर जरूर संपर्क करें और हमारे डॉक्टर से बात करें और अपने लिए एक बेसिक डाइट प्लान और बेसिक डायग्नोज जरूर तैयार करवाएं, ताकि आपकी समस्या शुरू में ही खत्म हो जाए और आपकी जिंदगी आसान हो जाए। आपके लिए मैं ये बता दूं कि बेसिक डाइट प्लान और डायग्नोज बिल्कुल निःशुल्क है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, है ना। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और कोर्स अपना पूरा कर ले। ठीक है जी, धन्यवाद।